हेलो गाइस, दिस इज़ प्रमोद वनवे, स्पोकन इंग्लिश प्रोफेशनल। आज का ये हमारा स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेशन का सबसे पहला सेशन रहेगा जहाँ से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता कि बाहर लॉकडाउन की वजह से ये वीडियोस अभी स्टार्टअप के कई जो वीडियोस रहेंगे मैं क्लासरूम में जाके नहीं बना सकता। जस्ट इट्स पॉसिबल फॉर मी टू मेक इट फ्रॉम माई होम ओनली। सो अभी स्टार्टअप के कई वीडियोज़ मैं घर से ही बनाऊँगा। सबसे पहला प्लान और आज का जो एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको यहाँ पे क्लियर करना है कि स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा ये सेशन का प्लान ऐसा रहेगा कि बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा डाउट होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा डाउट होता है कि एक्चुअली इंग्लिश में अभी देखो सबसे पहला तो प्लान है कि सालों से और ईयर्स ऑफ ईयर्स द सब्जेक्ट वॉज कंपलसरी और सब्जेक्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कंपलसरी। सो सालों से इस भाषा के ऊपर डायरेक्टली और मोस्टली इनडायरेक्टली भी इस भाषा के ऊपर काम होते चलते आ रहा है, राइट। फिर भी जैसे चाहिए ऐसे बेस्ट कमांड इस भाषा के ऊपर नहीं है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होता है ये स्पोकन इंग्लिश के 15-20-25 दिन के ट्रेनिंग सेशंस में, या फिर कैसे पॉसिबल होता है ये स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनिंग के 2-3 महीने के सेशंस में, राइट ना। ये इट्स वेरी इजीली पॉसिबल, इट्स 1000% पॉसिबल इफ़ यू गो थ्रू सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो कैसे पॉसिबल है, राइट ना। उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस हम स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सपीरियंस को करते चलेंगे। उसके पहले मुझे आज के सेशन का हमारा सबसे पहला प्लान आउट ये रहेगा कि इंग्लिश में इफ़ समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश तो हाउ कैन ही स्पीक्स एग्जैक्टली, व्हाट्स एक्चुअल सीक्रेट बिहाइंड दिस वन। अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इफ समबडी स्पीक्स राइट, अगर इंग्लिश में बोलना है, लिखना है, या फिर पढ़ने को आना चाहिए, लिखने को आना चाहिए, बोलने को आना चाहिए, राइट। और इस भाषा के ऊपर अगर इफ यू वांट हैव द वेरी बेस्ट कमांड, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, उसका एक एक्चुअल एक्सपीरियंस, उसका एक एक्चुअल प्लान आउट आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लान मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जी कि इसके आगे का हमारा जो प्लानिंग रहेगा 2-3 महीने का जो सेशंस यहाँ पे जो वीडियोस के मीडियम से मैं आपको शेयर करूँगा, तो उसका प्लानिंग एग्जैक्टली क्या रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स के लर्नर्स के माइंड में ऐसा डाउट होता है कि एक्चुअली ये भाषा कैसे सीखी जाती है, बिकॉज जनरली हमारा वे ऑफ लर्निंग जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में दिया जाता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और एक्चुअली प्रैक्टिकली जब ये भाषा के ऊपर काम करने का प्लान होता है तो वो थोड़ा सा अलग मेथड से वी कैन हैव द प्लान आउट इस वीडियो। अभी वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, आज के ये सेशंस का हमारा प्लान ये रहेगा कि एग्जैक्टली इस भाषा को हम किस मेथड से क्लियर करेंगे। इफ एज आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यू आर वेरी मच ईगर टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज ट्रेनिंग का हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, हम किस मेथड से इस भाषा को सीखेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, हमारा इस भाषा को सीखने का एक्चुअल सीक्वेंस कैसा रहेगा, और कौन से थिंग्स ऐसे होते, कौन से प्लानआउट्स होते, कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसको कवर करने से वी कैन हैव द वेरी बेस्ट कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, कौन से टेक्निक्स होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, उस सब प्लान्स के ऊपर हमारा आज का सेशन का ये हमारे आज के सेशन का ये एक्चुअल प्लानिंग रहेगा। वन मोर थिंग मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली बिफोर लर्निंग एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, बिफोर हैविंग द वेरी बेस्ट कमांड ऑन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, सबसे पहले उस भाषा को सीखने का तरीका क्या रहेगा, इस भाषा को कैसे सिखाया जाएगा, राइट। उसको अगर जनरली जब भी सिखाया जाता है, जब भी इंफॉर्मेशन या टेक्निक्स यहाँ पे बताए जाएंगे तो क्या वो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं, राइट ना। या फिर अगर समझ में आ जाता तो क्या मुझे बोलने में कैन वी हैव ऑल दिस सिचुएशंस इन माय एक्चुअल कम्युनिकेशन, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, राइट। अभी सबसे पहला प्लान तो मैं देखो मैक्सिमम मेंबर्स के माइंड में ऐसा डाउट होता है कि ये क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, राइट ना, कौन से सिचुएशंस इसमें कवर किए जाएंगे, उसको सिखाने का तरीका एग्जैक्टली कैसा रहेगा, क्या एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड द सेम सिचुएशंस, राइट, और हाउ कैन वी यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स इन आवर रेगुलर कम्युनिकेशन, राइट। उसका भी प्लान हम आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लान के ऊपर, एक्चुअल ट्रेनिंग के ऊपर प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि देखो स्पोकन इंग्लिश के बारे में, अगर इंग्लिश के बारे में देखा जाए तो जनरली कॉमन डाउट ऐसा होता है कि जनरली द पर्सन और कॉमन वे ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स दिस लैंग्वेज ऐसा है कि इफ समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश देन ही इज़ वेरी हाई पर्सनालिटी और इज़ वेरी यूनिक पर्सनालिटी। एक्चुअली ऐसा नहीं है जी, एवरीबडी कैन। यानी आज का मेरा एक्चुअली प्लान आउट ऐसा रहेगा जी, मेरा वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपका एजुकेशन क्या हो गया, आप ऑलरेडी कितना इंग्लिश में बोल रहे हो, आपका अभी तक का इंग्लिश का एग्जैक्टली कंफर्टनेस कैसा है, कितना आपको इंग्लिश में बोलने को आता है, लिखने को आता है, कितना आप इस भाषा के ऊपर आपकी कमांड है, राइट, आप कितना कंफर्ट हो इंग्लिश में, हाउ मच ऑफ कंफर्टनेस यू आर हैविंग ऑन दिस लैंग्वेज।
ये मेरे प्लान के जरिए अगर आप जा रहे हो, मेरे एक्चुअल वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग के हिसाब से अगर आप उसको फॉलो करके जा रहे हो, तो आपका एजुकेशन, आप ऑलरेडी कितना इंग्लिश बोल रहे हो, आपका इंग्लिश का कंफर्टनेस कैसा है, आप कितना ऑलरेडी इंग्लिश बोल सकते हो, या फिर आपका इस भाषा के ऊपर कितना कमांड है, ये मेरे सिस्टम में मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगा। जस्ट इमेजिन यू आर टोटली बेसिक इन इंग्लिश, और वी कैन से ज़ीरो इन इंग्लिश, राइट। यानी आपका इंग्लिश का कंफर्टनेस कैसा है, ये हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। ये मेरा सबसे पहला रूल रहेगा कि आप जनरली जस्ट नो नीड टू थिंक दैट हाउ मच कंफर्टेबल यू आर एग्जैक्टली इन इंग्लिश। अभी देखो, इसमें मैं यहाँ पे सबको ये क्लियर करना चाहूँगा कि बिकॉज जनरली जो प्लान आउट रहेगा बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, मैं आपको ये भी प्लान यहाँ पे क्लियर करूँगा कि जो भी ट्रेनिंग इसके आगे 10-12 दिन का जो हमारा सेशंस का वीडियोस का या हमारे ट्रेनिंग सेशंस का प्लानिंग रहेगा, 10 से 12 दिन के लिए जो जनरल डिस्कशन चलेगा, बिकॉज इफ आई वांट टू हैव द वेरी बेस्ट कमांड ऑन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो पहले उस भाषा को सुनने का भी थोड़ा सा हैबिट होना चाहिए, राइट। सो हमारा 10 से 12 वीडियोस या फिर 10 से 12 15 16 सेशंस तक का हमारा जो प्लानिंग रहेगा जी, वो ऐसा रहेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन जब भी दी जाती है, जनरल इन्फॉर्मेशन जब भी डिस्कस की जाएगी, तो दैट विल बी इन हिंदी इंग्लिश, वो हिंदी इंग्लिश में मिक्स में रहेगा, राइट। एंड जब भी एक्चुअल टीचिंग की बात आती है, बिकॉज हिंदी एवरीबडी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड ऑल, एंड वन मोर थिंग, हिंदी इज नॉट एन इशू, आवर टारगेट इज टू गो टुवर्ड्स एक्चुअल इंग्लिश, राइट। ओके, एंड वन मोर थिंग, जब भी एक्चुअल टीचिंग, जनरल डिस्कशन वी कैन प्लान बाय हिंदी इंग्लिश, बिकॉज थोड़ा बहुत जनरली पूरा मराठी या पूरा हिंदी में ये ट्रेनिंग कवर करना और कोई इंग्लिश के ऊपर कमांड अचीव करना, ये थोड़ा ईजी नहीं और पॉसिबल नहीं होगा, राइट। इफ आई वॉन्ट टू हैव द वेरी बेस्ट कमांड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो first of all I should develop the habit of can say listening that respective. I should have some sentence while having my regular discussion as well. तो हमारे सेशंस में कई सिंपल सेंटेंसेस इंग्लिश में आने चाहिए, उस भाषा को सुनने का थोड़ा हैबिट भी तो होना चाहिए, राइट। सो हमारा प्लानिंग आज से लेकर 10 से 12 या फिर हार्डली 15 सिचुएशंस तक का, 15 हमारे सेशंस तक का प्लानिंग ऐसा रहेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन जनरली दी जाएगी वो हिंदी इंग्लिश में रहेगी। जो भी इंग्लिश 10 से 12-15 सेशंस तक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इट विल बी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रहेगा जी। तो वेरी सिंपल, इफ़ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली तो सबको वो इजीली समझ में आ जाएगा, एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड, राइट। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को कोई सेंटेंस में कोई बोलते समय कोई सिचुएशंस में जनरल इंग्लिश में बात होगी, और जब भी कोई अगर किसी को कोई स्पेसिफिक सेंटेंस में कोई दिक्कत होती है अंडरस्टैंडिंग में, तो वो हिंदी एज वेल एज पर द पॉसिबिलिटी मराठी में भी वो रिपीट किया जाएगा, राइट। एंड वन अभी सबसे व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग के ऊपर हमारा एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, जब एक्चुअल टीचिंग की बात आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर हियर। जब भी एक्चुअल टीचिंग की बात आती है, उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो हिंदी के लिए कंफर्टेबल रहेंगे उनके लिए हिंदी इंग्लिश में ये इन्फॉर्मेशन क्लियर की जाएगी, जो मराठी के लिए कंफर्टेबल रहेंगे उनके लिए मराठी इंग्लिश में क्लियर किया जाएगा, साइड बाय साइड ये पूरा प्लान। और जब भी एक्चुअल टीचिंग का एवरी सिचुएशन का प्लान होता है, तो एवरी सिचुएशन इंग्लिश टू इंग्लिश में भी उसको एक्सप्लेन करने का मेरा प्लान रहेगा। सो इसका एक प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि ये हिंदी में बताया जा रहा है या फिर मराठी में बताया जा रहा है ऐसा और इंग्लिश में बताया जा रहा है, इसका एक प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन। आप इसको ध्यान से सुनिए, इफ़ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, तो आपको वो इजीली क्लियर समझ में आ जाएगा। इस कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा स्टार्ट करने से पहले मैं सबको, जो भी लिसनर्स है, जो भी व्यूवर्स है, आप सभी को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आप इंग्लिश में कितना कंफर्टेबल है, आपका एजुकेशन क्या हो गया, आप ऑलरेडी कितना इंग्लिश में बोल रहे हो, आपका अभी तक का इंग्लिश का कंफर्टेंस कैसा है, ये हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन यू आर टोटली बेसिक इन इंग्लिश, और वी कैन से टोटली ज़ीरो इन इंग्लिश, ये कंसिडर करके हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। अभी देखो, जनरली एज वी स्टार्ट फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली जीरो और फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली द लैंग्वेज स्टार्ट्स, राइट। इसमें कई ऐसे कैसे लर्नर्स हैं जिनका देखो, जो वाकई ज़ीरो से ही चाहते हैं, सो उनको तो वाकई ज़ीरो से मिलेगा। दे अबाउट एक्सपीरियंस फ्रॉम ज़ीरो ओनली, राइट। वी स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से लेके पूरे एडवांस तक का ये ट्रेनिंग प्लान आउट रहेगा। उसमें यूएस एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, कंप्लीट प्लान आउट हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट ना। एंड जनरली मैं आपको वंस अगेन क्लियर करूँगा, ज़ीरो से लेके, यानी जहाँ से भाषा स्टार्ट होती है, जहाँ से एक्चुअल लैंग्वेज स्टार्ट होती है, उस कंसेप्ट से लेके पूरे एडवांस तक का ट्रेनिंग, उसमें यूएस एक्सेंट क्लियर करेंगे, ब्रिटिश एक्सेंट क्लियर, अबाउट हैव द वेरी हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी। इस मेथड से कंप्लीट प्लान आउट वीडियोज़ के जरिए सिंपल सिचुएशन को शेयर करके यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब इसमें बेनिफिट्स हमारा कैसा रहेगा, जो वाकई ज़ीरो से चाहते हैं, अबाउट एक्सपीरियंस हम ज़ीरो ओनली। एंड कई ऐसे लर्नर्स हैं कि दे आर अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल। कई लोगों का सिचुएशन इंग्लिश का ऐसा है कि आई कैन एटलीस्ट शेयर माई थॉट्स इन इंग्लिश, और सिंपल सेंटेंस में इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और मेरी एक अप्रॉक्स ओके कमांड इस भाषा के ऊपर है। तो मेरा बेनिफिट इसमें क्या रहेगा, देखो, एक सिंपल सिचुएशन है जी, सिंपल प्लान है।
ये सबको क्लियर होना चाहिए कोई भी लैंग्वेज के ऊपर, एंड स्पेशली इफ़ आई वांट टू बी वेरी परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट। ये एक सिंपल एक इंग्लिश का एक अप्रॉक्स ये कंफर्टेबल ये प्लान आउट ही है जी कि इफ़ आई वांट टू बी वेरी परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद सिंपल इंग्लिश। अगर मुझे एक्सेलेंट इंग्लिश में बोलना है, अगर मुझे परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बोलने को आना चाहिए, तो पहले मुझे सिंपल इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोलने को आना है। तो आवर टारगेट इज फर्स्ट 15-20 सेशंस के लिए हमारा टारगेट रहेगा सिंपल इंग्लिश, बहुत ही सिंपल और सिंपल सेंटेंस में आई वांट टू शेयर माय थॉट्स, और सिंपल इंग्लिश में आई जस्ट वांट टू स्पीक इन। अगर मुझे एक्सेलेंट इंग्लिश में बोलना है तो पहले मुझे सिंपल इंग्लिश में बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलने को आना चाहिए, राइट। सिंपल में एडवांस हो जाएंगे तब जाके एडवांस में यूनिक बन जाएंगे, ऐसा प्लानिंग। देखो आई रिपीट वंस अगेन, अगर मुझे फ्लुएंट इंग्लिश में बोलना है, if I want to be very perfect and proficient, first of all I should be very comfortable with simple English. So target is simple English right now. अब इसमें देखो जो अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल है, जिनको अप्रॉक्स ओके इंग्लिश में बोलने को आता है, और कैन से आई माइट बी सम पीपल हैविंग दिस, सम लर्नर्स हैविंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि आई कैन स्पीक, आई कैन शेयर माय थॉट्स, और कैन सिंपली मैं इंग्लिश में सिचुएशन को मैनेज कर सकता हूँ, राइट। उनका बेनिफिट इसमें क्या रहेगा? द बेनिफिट इज दैट, आप मुझे बताइए, एक सिंपल सा लॉजिक है कि इफ़ आई एम अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल, और इफ आई कैन एटलीस्ट शेयर माय थॉट्स इन सिंपल इंग्लिश, राइट। सो द बेनिफिट ऑफ माइंड इज दैट, मेरा जो वाकई जीरो से आती है उनको तो जीरो से मिलेगा, राइट। और जिन जो अप्रॉक्सीमेटली इस भाषा में कंफर्टेबल है उनका बेनिफिट ये रहेगा, अगर मैं किसी लैंग्वेज में अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल हूँ और फिर भी इसको जीरो से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, just experience, if I'm approximately compatible and still I'm working from zero, तो मेरा एक्सेलेंस 1000% एक्स्ट्रा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स एंड ऑल। तो ये भी आप इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मैं किसी भाषा में अप्रॉक्सीमेटली कंपेटेबल हूँ, स्टिल आई एम वर्किंग फ्रॉम जीरो, देन माई एक्सेलेंस विल बी 1000% यूनिक एज कम्पेयर टू अदर्स। एग्जैक्टली इंग्लिश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि देखो एक जनरल प्लान आउट है जो आप स्टेप बाय स्टेप आगे भी एक्सपीरियंस करेंगे। इंग्लिश में हाउ मच ऑफ नॉलेज यू आर हैविंग, हाउ मच ऑफ डीप नॉलेज यू आर हैविंग, इट्स नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट जितना हाउ मच ऑफ कॉन्फिडेंट यू आर वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाउ मच ऑफ कॉन्फिडेंट यू आर इंग्लिश में बोलते समय कन्वेइंग योर थॉट्स इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कितने कंफर्टेबल हो, कितने कॉन्फिडेंट फील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड टू बी क्लियरफाई इफ यू आर अवेयर अबाउट एवरी माइनर थिंग्स एंड ऑल, राइट। अभी देखो मैं वन मोर थिंग आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि मैं इतनी किसी का नॉलेज कंसिडर किए बिना, किसी का एजुकेशन कंसिडर किए बिना, किसी का इंग्लिश का कंफर्टनेस एग्जैक्टली कंसिडर किए बिना मैं इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बता रहा हूँ कि एवरीबडी कैन बी। हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, फिर भी एवरीबडी विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरीबडी विल बी एक्सलेंट इंग्लिश। इट्स कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स कंप्लीट माई वे, माई प्लान आउट। एग्जैक्टली आपको सिर्फ इस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करना है। दैट्स ऑल द प्लानिंग, राइट। अभी देखो ये कैसे पॉसिबल, मैं आपको क्लियर करता कि इंग्लिश में बोलना, इफ समबडी स्पीक्स इन इंग्लिश, इफ आई एम शेयरिंग माय थॉट्स इन इंग्लिश, और अगर इफ एनीबडी हु शेयर हिज थॉट्स और हर थॉट्स वेरी परफेक्टली विदाउट एनी माइनर स्टेप्स एंड ऑल, तो उसके पीछे का एक्चुअल सीक्रेट ऐसा रहेगा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग ट्रूथ रहेगा आपके लिए, लेकिन मेरा लास्ट 12-13 ईयर्स का ये मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, एंड इसी मेथड से इंग्लिश लैंग्वेज का काम चलता है जी। अभी देखो वेरी सिंपल प्लान ये है कि इंग्लिश में 70 to 75 सिचुएशन, ये थोड़ा सरप्राइजिंग ट्रूथ रहेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप आगे वाली वीडियोस में से आप आगे इसके ऊपर काम करते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में ऐसे 70 to 75 सिचुएशंस होते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, लिसन वेरी केयरफुली, इंग्लिश में 70 to 75 ऐसे सिचुएशंस होते हैं। सम सच काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, 70 to 75 सिचुएशंस ऐसे रहेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, आदमी जन्म से लेके पूरे लाइफ स्पैन में, और हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी बोलते हैं, अभी देखो कोई भी भाषा के ऊपर जब कमांड, इफ़ यू वांट टू अचीव द एनी कैन से बेस्ट कमांड एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो इट शुड नॉट बी जस्ट बाय रिमेंबरिंग द सेंटेंसेस, शुड नॉट बी बाय मेकिंग सम डिफरेंट, बाय यूजिंग सम डिफरेंट फॉर्मुलाज एंड ऑल, राइट। It should be comes from actually wholeheartedly, right? It should be can say natural exactly while communicating and all. बोलते समय कोई सेंटेंस बना के बोल रहा हो या फिर कोई फॉर्मूलाज, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर्ता कर्म इस सिस्टम को फॉलो करके कोई सेंटेंस बना रहा हो, ये कोई भाषा सीखने का राइट तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे आई जस्ट वांट टू क्लियरफाई वंस अगेन, लैंग्वेज सीखने का प्लान आउट ऐसा, मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश में 70 to 75 सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि ये सिचुएशंस ऐसे रहेंगे जी, हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो भी बोलते हैं, ये मैं आपको 1000 में लैक्स ऑफ टाइम इसको क्लियर एक्सपीरियंस करके उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो दिस देयर इज नो इमेजिनेशन, एक्चुअल प्लान आउट एग्जैक्टली। एंड आप इसको स्टेप बाय स्टेप आगे वाले जैसे वीडियोस, जैसे हम आगे ट्रेनिंग आगे जाता रहेगा 15-20-25 दिन के आसपास, आप इसको एक्सपीरियंस करते चलेंगे, इसका लाइव डेमो आप एक्सपीरियंस करेंगे।
70 to 75 सिचुएशन ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आदमी जन्म से लेके पूरे लाइफ स्पैन में, और हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो भी बोलते हैं, कौन से भी सेंटेंस को आप कितना भी घुमा फिरा के बोलिएगा, कितना भी टर्न ट्विस्ट करके बोलिएगा, वो कौन से सेंटेंस में, कौन से सिचुएशन में अपीयर होगा ही होगा, ये 1000% गारंटीड है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करेंगे, 2-2.5 महीने के आसपास इसका एक लाइव डेमो रहेगा, आप इसको उसमें लाइव एक्सपीरियंस करेंगे, राइट ना। 70 to 75 सिचुएशंस। अभी देखो, माइट बी सम पीपल, सम लर्नर्स विल हैव दिस काइंड ऑफ कैन से डाउट इन देयर माइंड कि ऐसे तो भाषा में, लैंग्वेज का, अगर कोई लैंग्वेज के बारे में सोचा जाए तो लैंग्वेज में thousands of situations होते हैं, राइट ना। ऐसे thousands of situations आते हैं इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट। सो thousands of situations होते हैं जिसको हम माइट बी थोड़ा सा ग्रामेटिकल और टिपिकल ग्रामर वाले सिचुएशन बोल सकते हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पे बार बार सिचुएशन ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करूँ, इसका मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट टू ग्रामेटिशियस, मुझे इसको ग्रामेटिशियस नहीं बनना है, बोलना है एग्जैक्टली। जैसे बोला जाता है कि लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, वी कैन सी द टॉपिक्स। लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस का मिक्सचर, और वी कैन से कॉम्बिनेशन, जिससे भाषा बनती है एग्जैक्टली, राइट। सो जैसे मैं बोल रहा था कि ऐसे तो भाषा में thousands ऑफ सिचुएशंस रहेंगे, यानी जो 70-75 सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्कोप इतना ज़बरदस्त रहेगा, इतना यूनिक रहेगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। ये 70 to 75 सिचुएशंस इतने ज़बरदस्त एंड यूनिक रहेंगे, इसका प्लानिंग आप ये मेरे नेक्स्ट वीडियोस है ना, इसी आज के प्लान में भी हम एक सिचुएशन को इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो एक पहले नंबर के प्लान से आप इसको एक्सपीरियंस करना चालू हो जाएंगे। एवरी सिचुएशन विल हैव दिस मच ऑफ वाइड स्कोप एग्जैक्टली, राइट। ये सिचुएशन को वे ऑफ गिविंग द टर्निंग, ऐसा प्लानिंग रहेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 70-75 सिचुएशंस, आप कौन से भी सेंटेंस को कितना भी टर्न ट्विस्ट करके बोलिएगा, वो कौन से भी सेंटेंस कितना भी टर्न ट्विस्ट करके बात कीजिए, वो कौन से प्लान में आता रहेगा। अगर इसके अलावा से बोल रहा था कि ऐसे तो thousands ऑफ सिचुएशंस इन इंग्लिश, राइट। तो ऐसे कोई सिचुएशन होती भी है, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सिचुएशन होता भी है कि जो बोलने में हम यहाँ पे कैसे एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज में आता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, और हम हमारे रेगुलर सेशंस में इसको डिस्कस नहीं किए। ऐसा अगर होता भी है तो उसके लिए कम से कम 4 से 5 ऑप्शनल सिचुएशंस आपको हमारे रेगुलर प्लान आउट में मिल जाएंगे। इसलिए आई जस्ट वांट टू क्लियर कि ऐसे कोई टिपिकल ग्रामेटिकल सिचुएशन होते भी है जिसके ऊपर डिस्कस करने की, जो बोलने का पार्ट दूर दूर तक नहीं होते, राइट, जिसके ऊपर डिस्कस करने की दूर दूर जरूरत नहीं पड़ती। हम जो भी बोलेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी लिखेंगे, कौन से भी सेंटेंस को कितने भी 1000 बार आप उसको घुमा फिरा के बोलिएगा, वो कौन से प्लान में आता रहेगा। ये 70 to 75 सिचुएशन में 1000% नहीं, lakhs of % कंप्लीटली क्लियर होगा। इट्स कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक लाइव डेमो आप स्टेप बाय स्टेप आगे देखते रहेंगे। 2-2.5 महीने के आसपास इसका एक लाइव 2-2.5 महीने के आसपास के जो सेशंस रहेंगे उसके आसपास इसका ये कंप्लीट 3 महीने तक ये पूरा मॉड्यूल चलता है जी। इट्स कंप्लीट 3 months मॉड्यूल एग्जैक्टली। तो 2-2.5 महीने के आसपास इसका एक लाइव डेमो आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप जो भी बोलिए, कौन से भी सेंटेंस को कितना भी घुमा फिरा के बोलिएगा, आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कौन से विदाउट एनी माइनर स्टेप उसको क्लियर बोल सकते हो। इसका एक्सपीरियंस आप स्टेप बाय स्टेप इसको आप अभी आगे वाले सेशंस में आप इसको एक्सपीरियंस करते चलेंगे। अभी देखो, ये तो क्लियर होगा कि जो भी बोलूँगा, जो भी सोचूंगा, जो भी लिखूंगा, जो भी पढ़ूंगा, भाषा में जो भी जनरली इंग्लिश में जो भी बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, राइट ना, वो सब कौन से भी सेंटेंस को आप कितना भी घुमा फिरा के बोलेगा, वो ये 70 to 75 सिचुएशन में ही आएगा। इसका 1000% गारंटीड प्लान आउट आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करेंगे। अभी इतना तो क्लियर होगा कि जो भी बोलूँगा, जो भी लिखूंगा, ये सभी इसी में कवर होगा। अभी आप खुद एक्सपीरियंस करिए जी। अगर मैं बोला, इसलिए आप खुद एक्सपीरियंस करें कि अगर किसी को भी, नॉट ओनली एनी स्पेसिफिक कंफर्टेबल पर्सनालिटी जो इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सनालिटी जिसको अगर ये 70-75 सिचुएशन परफेक्टली समझ में आ जाते हैं, तो नॉट ओनली यू, एवरीबडी कैन बी एक्सलेंट इन इंग्लिश। बस इसके अलावा इंग्लिश में कुछ होता ही नहीं है। आपने अभी तक के आपके एजुकेशन करियर में, आपने अभी तक के आपके स्कूल कॉलेजेस में जो भी इंग्लिश में सीखा है, जो भी सुना है, जो भी देखा है, जो भी इंग्लिश के बारे में जाना है, वो सब इसमें कवर होता है। ये सब आप स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। तो अभी इतना तो क्लियर होगा कि अगर मुझे 70-75 सिचुएशंस क्लियर समझ में आ जाते हैं, तो मैं नहीं, दुनिया का कोई भी पर्सनालिटी परफेक्ट इंग्लिश में ईजीली बोल सकता है। एवरीबडी कैन स्पीक्स इन वेरी एक्सलेंट इंग्लिश। उसको आप आज के ये पहले सेशन से स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपीरियंस करना चालू करेंगे, राइट। इसको आप पहले दिन से एक्सपीरियंस करेंगे। एंड एवरी सिचुएशन का मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान यहाँ पे बताऊंगा कि एवरी सिचुएशन विल हैव दिस मच ऑफ यूनिक एंड वाइड स्कोप। इसका स्कोप इतना जबरदस्त रहेगा, इट विल हैव अनलिमिटेड स्कोप। मैं बताऊंगा
भाषा, जिसमें इसके पहले भी आपको बताया कि लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। भाषा अलग अलग सिचुएशन का कॉम्बिनेशन होता है। लैंग्वेज कभी भी ध्यान में रख के रिमेंबर करके सीखी नहीं जाती। कोई फॉर्मूलाज को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता कर्म, ये कोई भाषा सीखने का राइट तरीका नहीं है। लैंग्वेज शुड बी क्लियर फ्रॉम होल हार्टली, राइट, and naturally it should be complete natural while communicating around. It's will possible only then if you go through the complete plan out of this language module exactly, right? अभी मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने बोला कि इट हैज अनलिमिटेड स्कोप। एवरी सिचुएशन, एवरी टॉपिक, अभी ग्रामर की भाषा में बोले तो इसको टॉपिक बोलेंगे भी, राइट। एवरी टॉपिक विल हैव अनलिमिटेड स्कोप रहेगा। इसका अनलिमिटेड स्कोप, इसका मतलब ये है कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिस एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर मैं जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हैव हैज का एक सिंपल एग्जांपल। हैव हैज इज नॉट अ ग्रामेटिकल कंसेप्ट। आई रिपीट वंस अगेन, हैव हैज ये कोई ग्रामर का सिचुएशन, ग्रामर का कंसेप्ट नहीं है, ग्रामेटिकल टॉपिक नहीं है। इट्स अ लाइव वे टू कम्युनिकेट। ये बोलने का तरीके जिसके जरिए भाषा में बात होती है, राइट। आई रिपीट वंस अगेन, मैं किसी का नॉलेज, किसी का इंग्लिश का कंफर्टनेस यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूंगा और हम एग्जैक्टली हमारा टर्निंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से भाषा स्टार्ट होती है, जीरो से लेके पूरे एडवांस तक का टर्निंग। इसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर किसी लैंग्वेज में, मैंने इसके पहले भी आपको क्लियर किया, अगर किसी लैंग्वेज में हम अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल फिर भी जीरो से सीख रहे हैं, जीरो से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो माई एक्सलेंस विल बी 1000% यूनिक एज कम्पेयर टू अदर्स एग्जैक्टली। वो तो बेनिफिट आप इसमें वाकई एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। और जो वाकई जीरो से चाहते हैं तो वो तो जीरो से इसमें एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि एक सिंपल एग्जांपल हैव हैज, राइट। हैव जैसे एक स्पेसिफिक सेशन में आपको बताया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस का एक कॉम्बिनेशन आपको आगे आप स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। हैव हैज का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आपको एक हार्डली 4 से 5 मिनट में, या फिर हार्डली 5 to 7 मिनट्स में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज हैव एंड हैज। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस यू जस्ट कैन कोलेट दिस हैव हैज़ का एक एग्जाम्पल आप उस आपके आगे वाले पूरे प्लान के लिए आप इसको कोलेट कर सकते हो, राइट। एक सिचुएशन में आपको एग्जाम्पल के प्लान आउट के ऊपर दे रहा हूँ कि हैव हैज़ का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हाउ कैन यू यूज़ हैव हैज़ व्हाइल कम्युनिकेटिंग, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, हाउ कैन यूज़ हैव हैज़ व्हाइल कम्युनिकेटिंग, राइट। बोलते समय इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे, राइट। ये जैसे पहले 5 से 7 मिनट में आपको क्लियर किया जाएगा। हाउ हैव हैज़ का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे क्लियर किया जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना यूनिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान रहेगा। उसी मोमेंट से जैसे ये क्लियर होगा, उसी मोमेंट आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर जस्ट 4 से 5 मिनट के बाद जैसे ये हैव हैज़ का प्लान क्लियर होता है, उसी मोमेंट से आप उससे रिलेटेड कुछ भी उसी मोमेंट से क्लियर बोल सकते हो विदाउट एनी माइनस स्टेप। उससे रिलेटेड कुछ भी आप बोल सकते हो। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, एवरीबडीज थॉट्स आर डिफरेंट, एवरीबडीज वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट। हर एक का सोच अलग है, हर एक का बोलने का तरीका अलग रहेगा, हर एक का नॉलेज अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, हर एक का फील्ड अलग है, और हर एक का वे ऑफ थिंकिंग अलग है, राइट। तो उसके हिसाब से जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो हैव हैज से रिलेटेड जो मैं बोलूँगा शायद सामने वाला वाकई वही बोलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एवरीबडी विल हैव सम डिफरेंट थॉट्स बाय यूजिंग हैव एंड हैज, राइट। तो इसमें मैंने आपको ये स्टेटमेंट में क्लियर किया कि हैव हैज से रिलेटेड जो भी आप बोलना चाहते हो, दुनिया में जो भी बोला जाता है, आप उसी मोमेंट से आप जो भी बोलना चाहते हो, हैव हैज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस विदाउट एनी माइनर स्टेप आप उसी मोमेंट से क्लियर बोल सकते हो। ये इसका वाइड स्कोप वाला प्लान, ये इसका इट हैज़ अनलिमिटेड स्कोप एग्जैक्टली। ऐसे एक एक करके से एक एक सिचुएशन आगे क्लियर हो जाती है। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन आप जैसे कंप्लीट प्लान आउट, ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। एक एक सिचुएशन करके आगे से हम जाएंगे। 2-2.5 महीने में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप कौन सा भी सेंटेंस आप जो बोलना चाहते हो बोलिए विदाउट एनी माइनस स्टेप, उसी वो कौन से ना कौन से सिचुएशन में ऑटोमेटिक अपेयर हो जाएगा। इस मेथड से हम इसको क्लियर करेंगे। 2-2.5 महीने के आसपास इसका एक लाइव डेमो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जो बोलना है बोलिए विदाउट एनी माइनस स्टेप, आप उसी मोमेंट से क्लियर बोल सकते हो। इस मेथड से इसको कवर करने का कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो ये इसका वाइड स्कोप। अगर ये सिचुएशंस मुझे नहीं, किसी को भी दुनिया का कोई भी पर्सनालिटी को अगर परफेक्टली समझ में आते तो एवरीबडी कैन स्पीक्स इन वेरी एक्सलेंट इंग्लिश। इसमें कोई मायने भी दूर दूर तक डाउट नहीं है, राइट। अभी देखो इसको सिखाने का, इसको बताने का, इसको यहाँ पे क्लियर करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता। इसको हमारा माई वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा रहेगा, इसको बताने का तरीका यहाँ पे ऐसा रहेगा। कोई अगर वो ना 4th स्टैंडर्ड का 5th स्टैंडर्ड का छोटा बच्चा होता है और कोई वेरी हाई क्वालिफाइड होता है, तो दोनों को एक ही साथ में समझ में आ जाएगा। इस मेथड से इसको क्लियर करने का सिस्टम रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, इसको अगर देखो एक्चुअली माइट बी मैक्सिमम पीपल विल हैव दिस डाउट कि यार जो भी बताया जाएगा वो मुझे अगर क्लियर समझ में आ जाएगा तब जाके मैं परफेक्ट इंग्लिश बोलूँगा, राइट ना, तब जाके मैं परफेक्ट इंग्लिश बोलूँगा। तो बोलने के, इसको बताने का तरीका ऐसा रहेगा, इसको क्लियर करने का तरीका ऐसा। देखो वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग एंड वे ऑफ आपका भी वे ऑफ गेनिंग ऐसा होना चाहिए। बताने का, टीचिंग का और आपका लर्निंग का, इसको गेन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए। आज से लेके एंड ऑफ द मॉड्यूल तक हमारा यही प्लानिंग रहेगा जी
कि जो भी बताया जाएगा, जो भी सिखाया जाएगा, जो भी यहाँ पे डिस्कशन चलेगा, जो भी बताया जाएगा, वो सब वही वो एवरी सिचुएशन को उसी मोमेंट से मैं मेरे बोलने में कैसे यूज़ करूँगा। हाउ कैन यूज दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट मोमेंट वाइल कम्युनिकेटिंग, उसको उसी मोमेंट से लाइव बोलने में कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हमारा 1000% स्ट्रेस रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, अभी से लेके एंड ऑफ द ट्रेनिंग, ये पूरे जो भी मॉड्यूल आगे चलता रहेगा, पूरे सेशंस, पूरे वीडियोस का आपका पर्पस उसको सुनने का एक ही रहेगा। जो भी मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, जो भी सिचुएशन ये बता रहे हैं, उसको उसी मोमेंट से लाइव बोलने में कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर आपका 1000% स्ट्रेस रहेगा। सेकेंड थिंग, कोई ग्रामेटिशियस मेथड से ट्रेनिंग कभी नहीं चलेगा। आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी बताएंगे, जो भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, आप उसी मोमेंट से उसको लाइव बोलने में यूज़ कर सकते हो, राइट। अभी वन मोर थिंग, जस्ट जैसे ये सिचुएशन, ये प्लानिंग रहेगा, इसमें मैं बोला कि वे आप गिविंग द ट्रेनिंग, टीचिंग का तरीका ऐसा रहेगा, अगर कोई छोटा 4th 5वीं का बच्चा होता है और अगर वेरी हाई क्वालिफाइड होता है, दोनों को उसी मोमेंट से क्लियर होगा, दोनों उसी मोमेंट से उसमें लाइव बोल सकते हैं। उससे रिलेटेड आप कोई भी सेंटेंस विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक उसी मोमेंट से क्लियर बोल सकते हो। इट्स कंप्लीट माई रिस्पॉन्स। ये वे आप गिवन द ट्रेनिंग रहेगा। सिखाने का तरीका ऐसा रहेगा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया या फिर उसमें मुझे कंफ्यूजन हो गया, मैं कैसे वो मेरे समझ में आ गया लेकिन बोलने में नहीं आ रहा है, ऐसा दूर दूर तक नहीं होगा। इस कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो, इसमें वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर कि अभी इसके आगे का हमारा जो मॉड्यूल रहेगा वो कैसा रहेगा, इसके हम आगे का वे आप गिवन द ट्रेनिंग कैसा रहेगा। अभी आज से लेके आगे के जो प्लान आउट्स रहेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, जनरली अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, इफ़ आई वांट टू शेयर माय थॉट्स इन, तो पहले बोलना कैसे, इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश में बोलना कैसे, ये पहले क्लियर हो। अगर बोलना तो पहले बोलने को तो आना चाहिए, राइट। हाउ कैन वी शेयर आवर थॉट्स इन, हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश एग्जैक्टली, तो वो पहले क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये पूरे मॉड्यूल का मैं इसका जो एक्चुअल स्ट्रैटेजीज रहेंगे और इसका जो प्लान आउट रहेगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता। आज से लेके 10 से 12 वीडियोस या फिर हार्डली 13-14 तक वो जा सकता है, तो 10, 12, 13, 14, 15 तक के जो हमारे वीडियोस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे जी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश में तो कैसे कई बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसके जरिए इन इंग्लिश देयर आर सम सच काइंड्स ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं जिसके जरिए इंग्लिश में बोलने को आता है, सेंटेंस फॉर्म करने। इफ आई वांट टू स्पीक, आई शुड नो एग्जैक्टली हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस। इंग्लिश में बोलना, अगर मुझे बोलना है तो पहले बोलना कैसे शुड बी वेरी क्लियर। तो इसको और ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मुझे परफेक्ट इंग्लिश में बोलना है तो पहले बोलना कैसे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, हाउ टू मेक द सेंटेंस एग्जैक्टली, ये पहले क्लियर होना चाहिए, राइट। सो हमारा इसके आगे का 10 से 12 वीडियोज़ का, 10 से 12 सेशंस का हमारा प्लानिंग ऐसा रहेगा कि हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश, द बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एक सरप्राइजिंग ट्रूथ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप 10 से 12 दिन, कोई बहुत दूर की बात नहीं, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर मेरे सिस्टम को, अगर मेरे प्लान को आप ध्यान से सुन के उसको उसी स्ट्रैटेजी को उसी मोमेंट से आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इसमें फॉलो करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करना है या फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा आपका पूरा शेड्यूल को एडजस्ट करके आपको इसी के लिए टाइम देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपके बाकी के, आई रिपीट वंस अगेन, नो एक्स्ट्रा होमवर्क या फिर नो एक्स्ट्रा स्टडी एग्जैक्टली। मेरे मॉड्यूल में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा होमवर्क वाला कोई प्लान नहीं रहेगा। मैं आपको क्लियर करता, मेरा वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा रहेगा जी कि आप उसी सिस्टम को उसी मोमेंट से आपके बाकी वाले काम करते समय आप उसको इजीली आपके बोलने में, आपके प्रैक्टिस में उसको कैरी ऑन कर सकते हो, और आपके बाकी वाले काम करते समय आप इसको आपको रेगुलर प्लान आउट में प्रैक्टिस में इसको आप यूज़ कर सकते हो, उसका प्रैक्टिस आप कैरी ऑन कर सकते हो। सो नो नीड टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम, इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा होमवर्क या फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर स्टडी करने कोई प्लान इसमें नहीं रहेगा जी। 10 से 12 दिन का ये बेसिक प्लान आउट रहेगा, या फिर 10 से 12 या फिर हार्डली 15 तक, ये 15 वीडियोस तक ये जा सकता है, 15 सेशंस तक ये जा सकता है। तो इसमें इसका प्लानिंग ऐसा रहेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 से 12 वीडियोस के ये सिचुएशंस में या फिर 10 से 12-15 सिचुएशंस में आप इतना इंप्रूवमेंट एक्सपीरियंस करेंगे। एवरीबडी कैन स्पीक इन मैक्सिमम इंग्लिश। आप जो भी व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, एवरीबडी विल स्पीक्स अ लॉट इन इंग्लिश। आप मैक्सिमम इंग्लिश में इजीली बोल सकते हो। ये बेसिक प्लान आउट में, ये बेसिक सिंपल सिचुएशंस में, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस बनाने के तरीके, हाउ टू स्पीक्स, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, हाउ टू शेयर आवर थॉट्स एग्जैक्टली, ये इसका सिलेबस स्टार्ट करने का ये बेसिक प्री प्रिपरेशन है। एक्चुअल बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल सिलेबस स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग स्टार्ट करने और एक्चुअल स्पोकन इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने के पहले का ये बेसिक प्री प्रिपरेशन है। प्री प्रिपरेशन बोल रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक प्री प्रिपरेशन में इतनी प्रिपरेशन आप एक्सपीरियंस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग। देखो ये थोड़ा सरप्राइजिंग ट्रूथ है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस, जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल का जो एक्चुअल सिलेबस है, उसको स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक प्री प्रिपरेशन में इतनी प्रिपरेशन होगी,
एवरीबडी विल स्पीक्स अ लॉट इन इंग्लिश, मैक्सिमम इंग्लिश आप इजीली यू कैन शेयर योर थॉट्स और मैक्सिमम इंग्लिश आप इसमें बोल सकते हो, राइट ना। आप इंग्लिश में आपके थॉट्स माइट भी थोड़ा सिंपल इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में, लेकिन यू कैन इजीली शेयर योर थॉट्स। आप इंग्लिश में इजीली आपके थॉट्स को शेयर कर सकते हो, यू कैन इजीली कन्वे योर थॉट्स इन इंग्लिश। इतना कंफर्टेंस आप एक्सपीरियंस करेंगे, 1000% गारंटेड, इज कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिर्फ मेरे स्ट्रैटेजीज को उसी मेथड से, आप उसी मूवमेंट से इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, राइट। आप उसको उसी मूवमेंट से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी देखो वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर, ये रहेगा बेसिक प्लान आउट, ये रहेगा बेसिक कंसेप्ट का प्री प्रिपरेशन एग्जैक्टली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इंग्लिश में ऐसे कई बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसके जरिए सेंटेंस बनाने को आता है, उसका प्लानिंग उस जनरली हार्डली 12, 13, 14 या फिर 15 सेशंस तक ये ट्रेनिंग, ये प्लान आउट चलेगा। हार्डली 12 to 13 डेज में एवरीबडी कैन स्पीक्स लॉट इन इंग्लिश, माइट भी थोड़ा सिंपल इंग्लिश, लेकिन एवरीबडी कैन स्पीक्स लॉट इन इंग्लिश। इट्स कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट गो विद द सिस्टम, go with the techniques which I'm giving exactly, और go with the plan out which I'm giving exactly। आप उसको just कैन से आपके कंफर्टनेस के हिसाब से, आपके प्लान आउट के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से, एज पर योर बेटर कन्वीनियंस आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें, दैट्स व्हाट, राइट। वन मोर थिंग, आफ्टर फिनिशिंग दिस बेसिक कंसेप्ट्स, देखो मैंने यहाँ पे क्लियर किया ना, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो ऑफ एक्सपीरियंस 10-12 में आप इसको इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो। आफ्टर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक ऐसा लेक्चर रहेगा, एक लेक्चर इसके लिए रहेगा, एक एक्चुअल प्लान आउट हमारा सेशन इसके लिए रहेगा। some such kinds of members, some such kinds of students are there, some such kinds of learners are there, कि लिखते समय, देखो ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है जिसको, ये सबका इशू नहीं है, मैक्सिमम पीपल आर नॉट हैविंग दिस इशू एग्जैक्टली, लेकिन सम वेरी फ्यू पीपल फेस दिस इशू एग्जैक्टली। लिखते समय वाइल राइटिंग इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कई लोगों की थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर कई ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसका स्पेलिंग एग्जैक्टली क्या लिखना है, कभी कभी कई लोगों को, कई मेंबर्स को, कई स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, राइट। तो एक ऐसा सिंपल स्ट्रैटेजी, ये एक ऐसा सिंपल टेक्निक हम इसमें डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली। इतना सिंपल रहेगा, एक बार बताया सबको क्लियर होगा। आई रिपीट वन सेकंड, मैं इसको जनरली 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को कंसिडर करके, और कोई वेरी हाई वेल प्रोफेशनल रहेगा उसको कंसिडर करके बता रहा हूँ कि एक इतना सिंपल टेक्निक एक बार बताया सबको क्लियर होगा। उस टेक्निक के जरिए इंग्लिश के कौन से भी वर्ड का स्पेलिंग, आई रिपीट वन सेकंड, एक बार बताया सबको क्लियर होगा। उस टेक्निक के जरिए इंग्लिश के कौन से भी वर्ड का स्पेलिंग विदाउट एनी माइनर स्टेप आप उसी मोमेंट से क्लियर लिख सकते हो। इस कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड उसके बाद में लाइफ में कभी स्पेलिंग मिस्टेक का नाम ही नहीं रहेगा। इस मेथड से कवर करना इस कंप्लीट प्लान आउट एग्जैक्टली। देखो एक बार, एक साइड सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इतना प्रिपरेशन होगा कि एटलीस्ट सिंपल इंग्लिश में आई कैन इजीली शेयर माय थॉट्स इन इंग्लिश। ऑन साइड, एक साइड हम सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे। आई रिपीट वन सेकेंड, ये मेरे पूरे प्लान आउट में, मेरा स्ट्रेस जो रहेगा 100 नहीं 1000% मेरा स्ट्रेस ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, ओनली स्पीकिंग के ऊपर रहेगा। आपको सिर्फ उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन, आप ये मेरे पहले, अभी जिसे हम स्टार्ट करेंगे तो पहले प्लान आउट में, पहले सिचुएशन में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इसके लिए क्लियर करूँ कि जब भी कोई भाषा के ऊपर आई वांट टू हैव द वेरी बेस्ट कमांड, तो उसको सीखने का मेरा सीक्वेंस क्या रहेगा, किस मेथड से भाषा को मैं सीखूंगा, उसको सिखाने का तरीका कैसे, क्या मुझे भी समझ में आ जाएगा और क्या मैं भी परफेक्ट इंग्लिश में बोल सकता हूँ, ये पहले मुझे क्लियर होना चाहिए, तब जाके आई कैन एंजॉय दिस लैंग्वेज। आप इस भाषा, आई एम कंप्लीटली श्योर आप इस ट्रेनिंग को, आप इस सिचुएशंस को इतना एंजॉय करेंगे, यू कैन इजीली शेयर योर थॉट्स अ लॉट। आप सिर्फ आप उसको फॉलो करने की एज पर योर बेटर कॉन्फिडेंस कोशिश करते रहे। आफ्टर बेसिक कंसेप्ट विल हैव वन स्पेलिंग मिस्टेक्स रिलेटेड वन टेक्निक एग्जैक्टली, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस। अभी सिलेबस के बारे में बोलेंगे तो सिलेबस हैज़ बीन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लेसन वाइज। लेसन वाइज का डिवाइडेशन रहेगा, एक एवरी सेशन में एक या फिर हार्डली 2 सिचुएशन के ऊपर काम होगा, यानी उसका 1000% स्ट्रेस ओनली स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर है। हाउ टू यूज इट वाइल कम्युनिकेटिंग, जो भी डिस्कस होगा, जो भी सुना बताया जाएगा, जो भी सुनूंगा मैं, वो उसी मोमेंट से उसे मेरे बोलने में कैसे यूज़ करूँगा, इसके ऊपर हमारा 1000% प्रैक्टिकल स्ट्रेस रहेगा, राइट। अगर मैं बोल सकता हूँ तो लिख सकता हूँ, इफ आई कैन मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, इफ आई कैन, अगर मैं बोल सकता हूँ, इफ आई कैन मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, इफ आई कैन शेयर माई थॉट्स इन इंग्लिश, तो आई कैन राइट सेंटेंस इन इंग्लिश एग्जैक्टली। बोलना क्लियर होगा, राइटिंग ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है जी। राइटिंग के ऊपर आपको अलग से काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बोल सकता हूँ तो लिख सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट इंग्लिश का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। उसके ऊपर अलग से स्ट्रेस देकर काम करने की बिल्कुल भी दूर तक जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसका कंप्लीट प्लानिंग। वर्ड्स के ऊपर अभी देखो, माइट बी सम पीपल विल हैव दिस डाउट कि व्हाट अबाउट द वर्ड्स एग्जैक्टली, इफ आई एम हैविंग द रिचेस्ट वर्ड्स एंड ऑल, देन ओनली हाउ, अगर मेरे पास बहुत रिचेस्ट वर्ड्स रहेंगे देन ओनली आई कैन शेयर माई थॉट्स। ये वाकई इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली टू हैव अ वेरी रिचेस्ट वर्ड्स एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जी,
कोई डिक्शनरी में जाए। अभी देखो कॉमन वे ऑफ गेनिंग द वर्ड्स ऐसा होता है कि कोई मानो 4000 5000 वर्ड्स का डिक्शनरी आपके हाथ में दे दिया और आपको बताया कि आप 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स को उसको क्लियर करेंगे, तो ये 4 5 10 12 दिन के बाद हम उसको नहीं देखेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे, राइट। सो एक कॉमन साइकोलॉजिकल वे है, तो उसी के ऊपर अगर अलग मेथड से उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उन वर्ड्स के ऊपर यहाँ पे जनरली बोलने में यूज़ करेंगे, राइट, उसको लाइव एक्सपीरियंस करेंगे, इस मेथड स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स के ऊपर काम करने का एक स्मार्ट तरीका। एंड नॉट ओनली टू गो बाय द डिक्शनरी एंड गेन द वर्ड, दिस इज नॉट ओनली वन सिस्टम एग्जैक्टली। वर्ड्स को गेन करने का ओनली जस्ट डिक्शनरी को देखना तब जाके वर्ड्स मिलेंगे, ये कोई सिस्टम नहीं है। ऐसे बहुत से अलग अलग स्ट्रैटेजीज आ दिया, डिफरेंट प्लान्स के ऊपर हम काम करेंगे, जो अलग अलग वेज है जिसके जरिए वी कैन स्ट्रेंथन आवर वोकैबुलरी। लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स आ दिया, उसके ऊपर भी आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा जी कि अभी एवरी सेशन के एंड पे, एवरी लेक्चर और एवरी सेशन हमारे वीडियोस के एंड पे आपको एवरी डे एक स्पेसिफिक टेक्निक बताया जाएगा, राइट। अभी जैसे भी एक्चुअल ट्रेनिंग, अभी आज का मेरा पर्पज़ यही कि आई जस्ट वांट टू मेक यू very clear exactly that how can we speak, how can we share our thoughts exactly, और how it's become very much easier for everybody। अगर मुझे नहीं, everybody, किसी को भी वो 75 से जो भी प्लान आउट रहेगा वो समझ में आता है, क्लियर होता है, तो एवरीबडी कैन स्पीक्स इन वेरी परफेक्ट इंग्लिश। अब देखो प्लानिंग मेरा ऐसा रहेगा, मेरा पर्पस, मेरा वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा है कि आपको बोलना कैसे, हाउ टू स्पीक्स इन इंग्लिश, ये क्लियर करना इज 1000% कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू स्पीक्स इज कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलना कैसे कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोलना चालू हो जाएंगे, बोलना कैसे क्लियर किया जाएगा, आप बोलना लाइव चालू हो जाएंगे, लाइव यू कैन स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, उसके आप बोलना चालू हो जाएंगे, उसके बाद में बोलते रहना, इसकी वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है जी, लाइव कैरी आउट। अगर मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड बी कीप स्पीकिंग एग्जैक्टली। अब इसमें भी बहुत से अलग अलग वेज है कि कोई इफ आई शेयर माई थॉट्स विद समबडी, मैं किसी के साथ इंग्लिश में बोलूँगा तब जाके मुझे मेरी प्रैक्टिस होगी और तब जाके मुझे बोलने को आएगा। ऐसा भी कोई ज़्यादा कंपल्शन विल हैव सम डिफरेंट वेज एग्जैक्टली। आप खुद का प्रैक्टिस खुद कैरी ऑन कर सकते हो, ऐसे कई डिफरेंट वेज रहेंगे, वो भी आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अभी देखो ये एक हो गया, देखो ये जो पूरा स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग जो चलता है और भाषा सीखने के मेरे 3 तरीके हैं, 3 माई वे ओन वेज एग्जैक्टली। 3 मेथड से ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस और मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा जी, और 3 मेथड से ये भाषा को सीखने का प्लान रहेगा हमारे मॉड्यूल में। एक साइड हम सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आई रिपीट वंस अगेन, देखो जनरली ये 3 सिस्टम से मेरा पूरा मॉड्यूल चलता है। मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा बताने का तरीका और किसी का नॉलेज कंसिडर किए बिना इतने कॉन्फिडेंट में कैसे किसी का नॉलेज कंसिडर किए बिना, किसी का इंग्लिश का कंफर्टनेस कंसिडर किए बिना मैं इतनी गारंटीड कैसे बता रहा हूँ, इसके पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट ये रहेगा। ये जो ट्रेनिंग चलेगा वो 3 सिस्टम से चलेगा। एक साइड हम सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, आई रिपीट वंस अगेन, एक साइड हम सीखेंगे एग्जैक्टली देखो बोलना है तो पहले बोलने को आना चाहिए, राइट ना। हाउ टू स्पीक एग्जैक्टली, अगर मुझे बोलना है तो पहले बोलना कैसे, इट शुड बी वेरी क्लियर एग्जैक्टली। सो बोलना कैसे, ये एक साइड यहाँ पे क्लियर होगा। वन साइड विल लर्न एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, एक साइड हम लाइव बोलते चलेंगे, वन साइड विल लाइव कैरी ऑन टू स्पीक अ लॉट। एक साइड सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, एक साइड लाइव बोलते चलेंगे उसी मोमेंट से, और एक साइड विल वर्क आउट ऑन फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, एडवांस कम्युनिकेशन, यूनिकनेस, नेचुरलनेस, इफेक्टिविटी, फ्लुएंसी, एक्सलेंस एग्जैक्टली इंग्लिश का, और कैसे नेचुरल बॉडी लैंग्वेज वाल कम्युनिकेटिंग एंड ऑल, ये सब के ऊपर एक साइड काम होगा। एक साइड सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, एक साइड लाइव उसी मोमेंट से बोलते चलेंगे, और एक साइड विल वर्क आउट ऑन फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, एडवांस कम्युनिकेशन, यूनिकनेस, नेचुरलनेस, वो सब के ऊपर वी जस्ट कैन वर्क आउट। अभी मैं आपको यहाँ पे आई जस्ट वांट टू क्लियरफाई, नेक्स्ट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेशन नंबर 1 रहेगा। देखो सेशन नंबर 2 में अभी ऐसे आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो कि आप सेशन नंबर 1 देन अप टू यू जस्ट कैन गो बाय सेशन नंबर 2, 3, 4, 5 इस नंबर से इसको नॉमिनेट करेंगे। सेशन नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल प्लानिंग, द बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, राइट। ये प्लानिंग आई जस्ट वांट टू क्लियरफाई, एवरीबॉडी कैन बी वेरी परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट नो मैटर हाउ मच यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। आपका प्रीवियस बैकग्राउंड इंग्लिश का कैसा है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू अबाउट टू बी एक्सलेंट एग्जैक्टली इफ यू गो थ्रू सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, और आप कई स्पेसिफिक टेक्निक्स के जरिए जाते हैं तो एवरीबॉडी विल बी वेरी मच परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट। उसका प्लान आप अभी नेक्स्ट सेशन नंबर 2 से एक्सपीरियंस करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग और वे ऑफ गेनिंग आपका ऐसा ही होना चाहिए, जो भी बताया जा रहा है उसी मोमेंट से उसको बोलने में कैसे यूज़ करना है, इसको कंप्लीट क्लियर करना है, इस कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ टू यूज़ वेल कम्युनिकेटिंग इज कंप्लीट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसी मोमेंट से बोलने में यूज़ करना है, इस कंप्लीट यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो ये रहेगा जस्ट हाउ टू स्पीक, ये जो मैंने बोला अभी तक लास्ट अराउंड 40 मिनट से मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक वे हो गया कि एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक, बोलना कैसे।
एक साइड हम सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, इससे रिलेटेड प्लान। अभी देखो जनरली व्हाट आर द स्ट्रैटेजी, ऐसे कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे ये सिलेबस क्या रहेगा, कौन से सिचुएशंस है, कौन से सिचुएशन बोलने में कैसे यूज़ करेंगे, वो सब के ऊपर सिलेबस हमारा क्या है। और उसमें से सबसे पहला सिचुएशन हम सेशन नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। सेशन नंबर 2 के वीडियो में आई एम अबाउट टू गिव द इन्फॉर्मेशन टू यू कि एग्जैक्टली एक सेशन एक प्लान से स्टार्ट करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे। एक बार बताया उसी मोमेंट से उससे रिलेटेड कुछ भी आप क्लियर बोल सकते हो, इस मेथड से इसको कवर करेंगे। अभी आज का प्लानिंग जैसे मैंने बोला कि एक साइड हम सीखेंगे एग्जैक्टली बोलना कैसे, एक साइड लाइव बोलते चलेंगे, वन साइड विल वर्क आउट ऑन फ्लुएंसी, क्रिएटिविटी, एडवांस कम्युनिकेशन। ऐसे अलग अलग प्लान्स के ऊपर आगे हम डिस्कस करते चलेंगे। यू ऑल आर अबाउट टू बी एक्सेलेंट, स्टेप बाय स्टेप आप इसको एक्सपीरियंस करें। सिर्फ बोलने का मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आपका वे ऑफ गेनिंग ऐसा होना चाहिए, जो भी बताया जा रहा है उसी मोमेंट्स को लाइव बोलने में यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। उसका सबसे पहला प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान आउट ये है कि इसमें हम आपको वी आर अबाउट टू मेक यू कंफ्यूजिंग से 4-4 5-5 से जो हिसाब में बताए जा रहे तो माइट बी आई एम गेटिंग कंफ्यूज। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही दुनिया का सबसे यूनिक वे है टू हैव द बेस्ट कमांड इन दिस लैंग्वेज, राइट। आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक सेशन में एक या फिर हार्डली 2 सिचुएशन के ऊपर काम होगा। साइड बाय साइड अलग अलग स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स बताए जाएंगे, जिसको आप नेक्स्ट वीडियो जब तक आता नहीं, जब नेक्स्ट सेशन होता नहीं, तब तक आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो। आपको सिर्फ